गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर में ओ हेनरी लास्ट लीव की एक कहानी की समरी। मैनी आर्टिस्ट लिव्ड इन द ग्रीनविच ब्लेज एरिया ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के ग्रीनविच ब्लेज इलाके में कई कलाकार रहते थे। टू young women named Sue and John C. shared a studio apartment at the top of a 3-story building. सू और जॉन्सी नाम की दो युवतियाँ तीन मंजिला किस में रहती थी? अपार्टमेंट के शीर्ष पर एक स्टूडियो में रहती थी। जॉन्सी रियल नेम वाज जोआना। जॉन्सी का रियल नाम क्या था? जोआना था। In November, a cold unseen stranger came to visit the city. नवंबर में एक cold unseen stranger came to visit the city. एक ठंडा अनदेखा अजनबी शहर में घूमने आया। This disease pneumonia killed many people. क्या था? इस रोग निमोनिया ने कई लोगों की क्या ले ली थी? जान ले ली थी। किल्ड मैनी पीपल, लोगों की जान ले ली थी। जॉन्सी ले इन हर बेड हार्डली मूविंग। जॉन्सी अपने बिस्तर पर लौट गई। शी लुक्ड थ्रू द स्मॉल विंडो। क्या थी? वह मुश्किल से हिलडुल रही थी। उसने एक छोटी सी खिड़की से बाहर देखा, स्मॉल विंडो से बाहर देखा। शी कुड सी द साइड ऑफ द ब्रिक हाउस रेंट टू हर बिल्डिंग। क्या देखा उसने? वह अपने बगल में बने ईंट के घर का किनारा देख सकती थी। वन मॉर्निंग ए डॉक्टर एक्सक्लेम जॉन सी and took her temperature. Then he spoke the Sue in another room. एक सुबह डॉक्टर ने जॉन्सी की जांच की और उसका तापमान लिया। फिर उसने सू के साथ जॉन्सी के विषय में दूसरे कमरे में क्या करी? बात की। She has one chance in let us say 10, he said. उसके पास क्या था? वन चांस, एक मौका था। 10 में से 10 ही सैड, 10 में से एक कह सकते थे। एंड द चांसेस फॉर हर वांट लीव योर फ्रेंड हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल हर शी एनीथिंग ऑन हर माइंड। क्या था? 10 में से कह सकते थे, एक और मौका था कि वे वास्तव में क्या करती थी? जीना चाहती थी। और योर फ्रेंड, और उस आपकी सहेली ने मन बना लिया था क्या करने का? कि वह ठीक नहीं होगी। क्या उसने अपने दिमाग में कुछ सोच लिया है? शी वांटेड टू पेंट द वे ऑफ नेपल्स इन इटली समडे। वह किसी दिन इटली में नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी। सू ने उसे बताया। सैड शू। पेंट सैड द डॉक्टर बुश। She anything on her mind worth think twice. Paint, क्या? चित्र। पेंट चित्र। said the doctor, किसने? डॉक्टर ने कहा। Bush. Has she anything on her mind worth think twice? A man for example. क्या कहा डॉक्टर ने? क्या उसके दिमाग में 2 बार सोचने लायक कुछ है? There is nothing worth twice a man for example. सोचने लायक है। उदाहरण के लिए क्या वह किसी आदमी के विषय में सोचती है? A man said
सुए इज ए मैन वर्थ वट नो डॉक्टर देयर इज नथिंग ऑफ द काइंड। क्या था? एक आदमी ने सू से कहा इज ए मैन वर्थ वट नो डॉक्टर। क्या एक आदमी सोचने लायक, लेकिन नहीं, नो डॉक्टर। देयर इज नथिंग ऑफ द काइंड, डॉक्टर ऐसा कुछ भी नहीं है। आई विल डू ऑल दैट साइंस कैन डू, मैं वह सब कुछ करूँगा जो विज्ञान कर सकता है। मैं वह सब कुछ करूँगा जो विज्ञान कर सकता है। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा बट वेन एवर माई पेशेंट बिगिंस द काउंट द कैरेज एट हर फंड। डॉक्टर ने कहा लेकिन जब भी मेरी मरीज अपने अंतिम संस्कार में बिगेन टू काउंट द कैरेज एट फंड, सम्मिलित होने वाली गाड़ियों की गिनती शुरू कर देती हैं। I take away 50% from the curative power of medicine। तो मैं दवाओं की उपचारात्मक शक्ति में 50% क्या कर लेता हूँ, उसमें से निकाल लेता हूँ, अर्थात रोगी के ठीक होने की संभावना क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। After the doctor had gone, she went into the workroom with her drawing board, visiting ragtime। डॉक्टर के जाने के बाद had gone, डॉक्टर के जाने बाद Sue went into the workroom, डॉक्टर के जाने के बाद सू काम के कमरे में जाकर रोने लगी। फिर वह सीटी बजाते हुए रैगटाइम सीटी बजाते हुए अपने ड्राइंग बोर्ड के साथ जॉन्सी के कमरे में चली गई। फिर क्या है, जॉन्सी ले विद हर फेस टुवर्ड द विंडो। क्या है, जॉन्सी खिड़की की ओर मुंह करके लेट गई। शी स्टॉप्ड whistling, thinking that she was asleep. She began making a pen and ink drawing for a story in a magazine. Young artists must work their way to। ठीक है, इसमें क्या है, जॉन्सी जो है खिड़की की तरफ मुंह करके लेट गई। सू ने यह सोचकर कि वह सो रही थी, सीटी बजाना क्या कर दिया, उसने बंद कर दिया। शी बिगेन मेकिंग ए पेन एंड इंक ड्राइंग फॉर ए स्टोरी इन ए मैगजीन। यंग आर्टिस्ट मस्ट वर्क दे वेट। उसने सीटी बजाना बंद कर दिया। उसने एक पत्रिका, क्या कहा उसने, एक मैगजीन, ए स्टोरी इन ए मैगजीन यंग आर्टिस्ट। उसने एक पत्रिका में एक कहानी के लिए चित्र बनाना शुरू किया। शी बिगेन मेकिंग ए पेन और इंक ड्राइंग। वह कलम और स्याही से चित्र बना रही थी। फिर शी हर्ड ए लो साउंड। उसने एक क्या करा है, सुने धीमी आवाज़ में कई बार, सर्वल टाइम्स रिपीटेड, उनने कई बार दोहराते हुए सुना। क्या सुना, शी वेंट क्विकली टू द बिसाइड। कि कहानियों के लिए चित्र बनाकर युवा कलाकारों को कला के लिए काम करना चाहिए। वह जल्दी से बिस्तर के पास, शी वेंट क्विकली टू द बिसाइड, वह जल्दी से बिस्तर के पास गई।
शी लुक्ड, वो जॉन्सी आइज वेर अपॉन वाइड, शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो एंड काउंटिंग बैकवर्ड। जॉन्सी की आंखें क्या हुई थी, खुल गई थी। वह खिड़की के बाहर देख रही थी और उल्टी गिनती गिन रही थी। उल्टी गिनती गिनती 12, काउंटिंग बैकवर्ड 12। उसने 12 उसने कहा और थोड़ी देर बाद 12। शी सेड एंड ए लिटिल लेटर 11 ऑफ ए द, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या कहा उसने, 11 एंड देन 10 एंड 9। उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद 10, फिर 9, फिर 8 और फिर 7, लगभग एक साथ, ऑलमोस्ट टुगेदर, एक साथ उसने कहा। शी लुक्ड आउट द विंडो, she looked out the window, what was there to count? क्या कर रहा था? सू ने looked out the window, खिड़की के बाहर देखा। what was there to count? वह खिड़की से बाहर देख रही थी। वह क्या गिनने के लिए थी। There was only an empty yard on the blank side of the house 7 meters away. 7 मीटर दूर एक खाली आंगन और मकान का एक खाली बाजू था। An old ivy vine going bad at the roots climbed halfway up the wall. एक पूरी आइवी लता जो जड़ से खराब हो रही थी, दीवारों के आधे रास्ते पर क्या गई थी, चढ़ गई थी। हाफ वे अप द वॉल, दीवारों के आधे रास्ते पर चढ़ गई थी। द कोल्ड ब्रीथ द ऑटम हैड स्ट्रिकन लीव्स फ्रॉम द प्लांट until its branches almost were hung on the bricks. पतझड़ की ठंडी हवाओं के कारण लता की पत्तियां लगभग सभी क्या हो चुकी थी, प्लांट झड़ चुकी थी और उसकी ब्रांचेस शाखाएं और उसकी नंगी शाखाएं जो हैं दीवार की ईंटों पर क्या हुई थी, ऑलमोस्ट वेयर हंग द ब्रिक्स, ब्रिक्स मानी ईंट। उसकी जो क्या है, उसकी शाखाएं जो हैं दीवार की ईंटों पर लटकी हुई थी। What is it dear? asked she. यह क्या है प्रिय, सू ने कहा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, हमारी सेकंड वीडियो में इसका देख लें।